सबका साथ सबका विकास की बात तो होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा गांव भी है जो पिछले 26 सालों से अपने वजूद को तलाश रहा है। ये गांव ना ही शहर के नक्शे में मौजूद है और ना ही नगर पंचायत में। 26 सालों से इस गांव के लोग बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर है। विडंबना तो इन ग्रामीणों की ये है कि इन्हें पिछले 26 सालों से एक भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। जब अचानक सुर्खियों में ये गांव उस समय आया जब जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। बस फिर क्या था, एडीएम प्रशासन की मौजूदगी में निकल पड़ी। गांव में पहुंचकर जब यहां के हालात देखे तो सरकारी अधिकारी भी भौचक्के रह गए। सर मामला ये है, हमारा गांव ये जो हज्जीपुर है, ये हमारे जंगल का नाम था हज्जीपुर। पल्ली साइड था हमारा गांव, नदी पड़ती है सोनालिका नदी, उसके पल्ली साइड था। सर ये 1996 में इधर बसा दिया गया था। मतलब चेयरमैन जी उस टाइम चेयरमैन थे, इसको बसा दिया था सर। लेकिन क्या है, इसको तहसील के अंदर नहीं दर्ज कराया था, हमें कोई नाम नहीं दिया गया इसका। जब से लेके आज तक हम ऐसे कैसे ही हैं, हमें कोई नाम नहीं दिया गया। इसमें जो हमारा एड्रेस है सर, वो मोहल्ला बेड़ा पट्टी का आता है। मोहल्ला बेड़ा पट्टी और भी अन्य 3 वार्ड है इसमें सर। क्या सर, हम वोट डालते हैं बोकरेडी में, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाती इसमें। मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, हाँ क्या जी। मामला है आज? बहुत अधिकारी आपके गांव में। यहाँ हमारा गांव जो है ना, ये हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हाँ, ना कोई योजना आई आज तक। हाँ। और वोट मांगे चले जाओ, वोट मांगे चले जाओ, वादे करें छोड़ के चले जाओ। कौन विधायक है आपका? विधायक ये है चंदन। वोट दी थी चंदन वोट चौहान को को? दी थी। वादे किए उसने? वादे किए कि मैं बढ़ने के बाद आऊँगा आया अभी और तक? सारा काम करूँगा, नखलू तक जाऊँगा। अभी कोई नहीं आया। हाँ जी, गाँव में देखा जाए पक्के घर भी नहीं, पक्के घर में ही नहीं। पक्के सड़कें। हाँ जी, कुछ नहीं है जी। अच्छा, क्या चाहते हैं सुविधाएं आप सरकार हमें से? ये चाहिए जी, हमारा गांव जुड़ जाना चाहिए नगर पंचायत में, और हमें सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार से मिलनी चाहिए, गांव से अधिकारी आए थे आश्वासन देंगे, आश्वासन देंगे। उम्मीद है पूरी उम्मीद क्या जी, बस कह तो सभी जहाँ जी काम हुआ नहीं। 5 साल हो गए हम तो फिर आपको बता दें कि लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में ग्रामीणों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन हर महीने मिलने वाला राशन इस गांव में नहीं है, जिसके लिए इन्हें दूर गांव में कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। बच्चों के लिए गांव में प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन इसकी जर्जर हालत के चलते ये भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यही नहीं, इस गांव की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पिछले 26 सालों में इस गांव को ना ही तो नाम मिल पाया और ना ही आज तक कोई प्रधान ही मिला है। इस पर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक ग्राम हाजीपुरा नगर पंचायत भूकरहेड़ी के पास में है। वहाँ पे संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ विकासात्मक कार्य नहीं हुए हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे अपने एसडीएम और तहसीलदार के साथ वहाँ पे विजिट किया, निरीक्षण किया, वहाँ पे लोगों से बातें किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे कई चीज़ें निकल के सामने आईं। वहाँ पे एक तो उस मजरे को लेकर के अभी चीज़ें ये संज्ञान में आई हैं कि उसमें लोग वोट डालते हैं नगर पंचायत में, लेकिन जो नगर पंचायत की जो सीमा है उससे वो शामिल नहीं है। तो उसके लिए जो संज्ञान में हमारे लाया गया कि 2018 में इसके लिए शासन को प्रेषित किया गया है। उस पर हम लोग पुनः पत्राचार करके हम लोग वार्ता कर रहे हैं, जिससे कि उसको पूरी तरीके से नगर पंचायत में हम लोग शामिल करा सकें। वहाँ पे लोगों से वार्ता करने पर कई सारी चीज़ें निकल के आईं कि वहाँ पे स्कूल की स्थिति थोड़ी सी ख़राब थी, उसको भी हम लोगों ने नोट डाउन किया है, उसको भी संज्ञान में लिया है, उसे ठीक कराएंगे। कोटे की एक समस्या बताई गई कि वहाँ पे उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है राशन उठाने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि वहाँ पे कोटेदार को 1 या 2 दिन का समय उसी गांव में सार्वजनिक स्थान पर रख करके गांव वालों को सूचित करके वहाँ पे अपने वितरण की कार्रवाई कराई जाए। केंद्र में बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, यानी कि डबल इंजन की सरकार, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ तो सबको तो पता ही नहीं, लेकिन इस गांव के 1000 लोगों का विकास कहीं ना कहीं रुक सा गया है। वही अब देखने वाली बात है कि प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद क्या इस गांव को अपनी पहचान मिलेगी या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।